ओशो कहते हैं, प्रेम का असली अर्थ समझना ही जीवन का असली आनंद है। इस ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में आप जानेंगे कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ध्यान है, एक आत्मिक यात्रा है। इस वीडियो में शामिल है: 1. प्रेम का असली अर्थ क्या है? 2. ओशो की गहरी सीख, प्रेम और लगाव का अंतर। 3. ध्यान और प्रेम का रहस्य। 4. क्यों प्रेम भय को मिटा देता है। 5. कैसे प्रेम आपको भीतर से आजाद करता है। यदि आप जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा सुनें। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। सब्सक्राइब करें और अधिक गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए। मित्रों, आज हम एक ऐसी नदी में उतरने जा रहे हैं जिसका कोई किनारा नहीं है, एक ऐसा सागर जिसका कोई तल नहीं है। वह सागर है प्रेम। सदियों से कवियों ने प्रेम को गाया है, दार्शनिकों ने प्रेम को परिभाषित किया है, धर्म ग्रंथों ने प्रेम को पूजा बताया है। लेकिन फिर भी मनुष्य प्रेम के असली अर्थ को नहीं जान पाया। हमने प्रेम को रिश्तों तक सीमित कर दिया, हमने प्रेम को शरीर तक सीमित कर दिया, हमने प्रेम को स्वामित्व बना दिया। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम तो एक अवस्था है। अध्याय 1, समाज की बनाई हुई परिभाषाएं। बचपन से ही हमें प्रेम के बारे में सिखाया जाता है। परिवार कहता है, अपने से बाहर मत देखो। समाज कहता है, प्रेम करो लेकिन मर्यादा में। धीरे धीरे हम प्रेम को डर की आंखों से देखने लगते हैं। हम सोचते हैं, प्रेम मतलब जिम्मेदारी, प्रेम मतलब बोझ, प्रेम मतलब समझौता। लेकिन ओशो कहते हैं, यह प्रेम नहीं है, यह केवल सामाजिक सौदा है। असल प्रेम वह है जहां कोई शर्त नहीं हो, जहां केवल स्वतंत्रता हो। अध्याय 2, प्रेम और स्वामित्व। सोचिए, जब हम कहते हैं, तुम मेरे हो, क्या सचमुच कोई किसी का हो सकता है? नहीं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, आत्मा स्वतंत्र है। ओशो कहते हैं, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। अगर आप किसी पर अधिकार जताते हैं तो वह प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अध्याय 3, प्रेम और भय। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग प्रेम से क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रेम का अर्थ है खुद को खो देना, अहंकार को भुला देना। ओशो कहते हैं, मनुष्य प्रेम से नहीं डरता, मनुष्य उस खो जाने से डरता है जो प्रेम की असली पहचान है। प्रेम में मैं नहीं रहता, प्रेम में केवल हम होता है। और यही खो जाना मनुष्य को मुक्ति देता है। अध्याय 4, प्रेम और कामुकता। बहुत लोग प्रेम और वासना को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। वासना केवल शरीर तक सीमित है, वासना क्षणिक है, वासना तृष्णा है। लेकिन प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। प्रेम स्थायी है, प्रेम अनंत है। ओशो कहते हैं, काम प्रेम का शत्रु नहीं, बल्कि उसकी पहली सीढ़ी है। अगर हम केवल शरीर पर अटक जाएं, तो वह वासना है। लेकिन अगर हम शरीर से आगे बढ़े, तो वही वासना प्रेम में बदल जाती है। अध्याय 5, प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ध्यान हमें भीतर ले जाता है, प्रेम हमें बाहर ले जाता है।
ध्यान मौन देता है। प्रेम करुणा देता है। ध्यान के बिना प्रेम गहराई नहीं पाता और प्रेम के बिना ध्यान सूखा हो जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम और ध्यान मिलकर मनुष्य को संपूर्ण बना देते हैं। अध्याय 6 प्रेम और स्वतंत्रता। सच्चा प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वह लौटकर आता है तो वह सचमुच तुम्हारा है। अगर नहीं आता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रेम को पिंजरे में डाल देते हैं। हम कहते हैं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। यही कारण है कि प्रेम टूटता है, क्योंकि प्रेम को हवा चाहिए, आकाश चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अध्याय 7 प्रेम और मित्रता। ओशो कहते थे, विवाह से बड़ा प्रेम मित्रता में है। क्यों? क्योंकि विवाह में अपेक्षाएं होती हैं। विवाह में अधिकार जुड़ जाता है। विवाह में समाज का दबाव आ जाता है। लेकिन मित्रता में केवल सहजता होती है। मित्रता में केवल स्वतंत्रता होती है। मित्रता में केवल हंसी होती है। वही असली प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा का। अध्याय 8 प्रेम और ईश्वर। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? ओशो कहते हैं, प्रेम ही वह रास्ता है। जिसने प्रेम को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। अध्याय 9 प्रेम और डर। लोग कहते हैं, हमें चोट लगी, धोखा मिला, इसलिए हम प्रेम से डरते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, आप प्रेम से नहीं डरते, आप अपने टूटने से डरते हैं। प्रेम एक आग है और आग में जब आप उतरते हैं तो आपका अहंकार जल जाता है। अध्याय 10 प्रेम का अभ्यास। क्या प्रेम सीखा जा सकता है? नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई तकनीक नहीं है। प्रेम तो आपके भीतर की खुशबू है। लेकिन वह खुशबू तभी बाहर आएगी जब आप ध्यान करेंगे, जब आप भीतर उतरेंगे। ध्यान की गहराई में प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। अध्याय 11 प्रेम ही धर्म है। ओशो का अंतिम संदेश यही था, धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म प्रेम में है। अगर आप प्रेम से जीते हैं तो वही पूजा है। अगर आप प्रेम से चलते हैं तो वही ध्यान है। अगर आप प्रेम से सांस लेते हैं तो वही प्रार्थना है। कहानियां और दृष्टांत। बुद्ध की कहानी। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान प्रेम क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही प्रेम अहंकार के बीच खिलता है। मीराबाई का प्रेम, उनका प्रेम केवल कृष्ण से था, लेकिन वह किसी अधिकार का नहीं था, वह समर्पण का था। ईसा मसीह का प्रेम, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, यही सच्चा प्रेम है। एक साधु और चिड़िया की कथा। साधु ने घायल चिड़िया को पालना चाहा, लेकिन जैसे ही वह स्वस्थ हुई उसने उसे उड़ जाने दिया। यही प्रेम है, स्वतंत्रता देना। मित्रों, आप सोच रहे होंगे, क्या हम सचमुच प्रेम कर पा रहे हैं? सवाल पूछिए खुद से, क्या मेरा प्रेम अधिकार से भरा है? क्या मेरा प्रेम स्वतंत्रता देता है? क्या मेरा प्रेम अपेक्षा रखता है? क्या मेरा प्रेम केवल शरीर तक सीमित है या मेरा प्रेम आत्मा तक जाता है?
अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए तो आप जान पाएंगे कि आप प्रेम में हैं या केवल बंधन में। मित्रों, तो प्रेम का असली अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, समर्पण, करुणा, ध्यान और अहंकार का विसर्जन। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। और यही ओशो का संदेश है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है।